हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर 5 संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो में एंड तक बने रहें ताकि इस चैप्टर से किस तरह के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं आप उसको समझ सकें। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इसका पहला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर हमें दो कथन दिए गए हैं, इन पर हमें विचार करना है। पहला कथन है, संसद को यह अधिकार है कि वह किसी अस्तित्वमान राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। इसका दूसरा कथन है, किसी अस्तित्वमान राज्य की सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित विधेयक केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है तथा इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स, उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं ये हमें बताना है। यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए, बी, सी। तो फ्रेंड्स, इन दोनों ही सेंटेंस को पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आता है जो हमारा पहला कथन है वो पूरी तरह सही है, बट दूसरा कथन हमारा पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि दूसरे कथन में कहा गया है कि राज्य की सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित विधेयक को केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है, लोकसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। हाँ, यहाँ पे दूसरे सेंटेंस में ये बात तो सही थी कि इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स, पहला कथन हमारा पूरी तरह सही है, बट दूसरा कथन पूरी तरह सही नहीं है। इस आधार पर हमारा ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है, भारतीय संघ के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला तथ्य है नागालैंड राज्य की स्थापना, दूसरा है राज्य पुनर्गठन अधिनियम, तीसरा है हरियाणा राज्य का गठन, चौथा है गुजरात राज्य का गठन। इन राज्यों की स्थापना का सही क्रम हमें बताना है, मतलब इन्हें हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि कौन सा राज्य सबसे पहले गठित हुआ था, तो इन चारों ही तथ्यों में जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम है वो सबसे पहले लागू हुआ था, जो कि 1956 में हुआ था। इसके बाद जो ऑप्शन 4 है हमारा गुजरात राज्य का गठन, जो चौथा तथ्य है हमारा, वो आता है। और गुजरात के बाद हमारा आता है नागालैंड, और नागालैंड के बाद आता है हरियाणा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी पूरी तरह सही होगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है, किसी भारतीय राज्य की सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में प्राप्त होते हैं। मतलब ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो कि राज्य की सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 368, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 130, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 70, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 3। तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 3 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि अनुच्छेद 3 में ही राज्यों की सीमाओं से संबंधित संसद की शक्ति का प्रावधान किया गया है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। 1953 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसकी अध्यक्षता में एक आयोग के गठन की घोषणा की, जिसे भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के विषय पर विचार करना था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें उस अध्यक्ष का नाम बताना है जो 1953 में भाषाई आयोग के अध्यक्ष थे। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है टी कृष्णामाचारी, ऑप्शन बी है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी है फजल अली, ऑप्शन डी है जी.बी. पंत। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। फजल अली भाषाई आधार पर राज्यों के गठन से संबंधित जो भी आयोग गठित किया गया था 1953 में, उसके अध्यक्ष थे। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है, भारत की संसद ने 1956 में कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए में 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ऑप्शन बी में 15 राज्य एवं 5 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ऑप्शन सी में 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ऑप्शन डी में 24 राज्य एवं 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो फ्रेंड्स, 1953 में जो भी राज्य पुनर्गठन आयोग स्थापित किया गया था, उसने 1955 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी, जिसकी सिफारिश के आधार पर भारतीय संसद ने 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया, जिसके तहत 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था।
तो इस आधार पर इन चारों ही ऑप्शन में से ऑप्शन सी हमारा पूरी तरह सही है, 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश। फ्रेंड्स, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, जून 1948 में गठित भाषाई प्रांत आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो फ्रेंड्स, जून 1948 में एक भाषाई प्रांत आयोग गठित किया गया था। हमें बताना है कि उसके अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है एस.के. धर, ऑप्शन सी है न्यायमूर्ति फजल अली, ऑप्शन डी है पट्टाभी सीतारमैया। तो फ्रेंड्स, इन चारों ही ऑप्शन में से ऑप्शन बी हमारा पूरी तरह सही है। जून 1948 में एस.के. धर की अध्यक्षता में पहले भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया था स्वतंत्र भारत में। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही क्रम क्या होगा? और पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है हरियाणा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें चार नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए बी सी डी। यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा कूट सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा असेंडिंग ऑर्डर यहाँ पर सही है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं, सबसे पहले इन चारों ही ऑप्शन में से आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ था, आंध्र प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला था। इसके बाद महाराष्ट्र को, और इस महाराष्ट्र के बाद नागालैंड को, और नागालैंड के बाद हरियाणा को। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी हमारा पूरी तरह सही होगा, 1 3 2 4, ये ऑप्शन हमारा पूरी तरह सही होगा। फ्रेंड्स, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1953 में गठित भाषाई आयोग में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? तो फ्रेंड्स, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। हमें बताना है कि उनमें इन चारों ही में से कौन सदस्य एक ऐसा था जो उसमें शामिल नहीं था। ऑप्शन ए है फजल अली, ऑप्शन बी है पोटी श्री रामुलु, ऑप्शन सी है के.एम. पणिक्कर, ऑप्शन डी है हृदयनाथ कुंजरू। तो फ्रेंड्स, तीन ही सदस्य थे 1953 के राज्य पुनर्गठन आयोग में। पहले थे फजल अली जो कि अध्यक्ष थे, और दो अन्य सदस्य थे के.एम. पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि पोटी श्री रामुलु इस आयोग के सदस्य नहीं थे। और पोटी श्री रामुलु तो एक गांधीवादी नेता थे जिनकी भूख हड़ताल के कारण मौत हो गई थी। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है, स्वतंत्र भारत में भाषाई आधार पर गठित राज्यों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है, 1953 में तेलुगु भाषी लोगों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश राज्य बनाया गया। कथन दूसरा है, जवाहरलाल नेहरू स्वयं राज्यों के भाषाई आधार पर गठन के पक्षधर थे। उपरोक्त कथनों में कौन से कथन सत्य हैं, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए है कि पहला ही कथन सत्य है, ऑप्शन बी है कि केवल दूसरा कथन सत्य है, ऑप्शन सी है कि दोनों ही कथन सत्य हैं, और ऑप्शन डी है कि दोनों में से कोई भी कथन सत्य नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो पहला कथन है वो पूरी तरह सत्य है। 1953 में तेलुगु भाषी लोगों के लिए आंध्र प्रदेश राज्य बनाया गया था। बट जो इसका दूसरा कथन है वो पूरी तरह गलत है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के पक्षधर नहीं थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं देश कई टुकड़ों में विभाजित ना हो जाए, क्योंकि अभी अभी देश के दो टुकड़े हो चुके थे, पाकिस्तान और भारत। तो आज़ादी के तुरंत ही वो इस फैसले के पक्ष में नहीं थे कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। तो इस आधार पर हमारा ऑप्शन ए पूरी तरह सही होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें दो सूचियाँ दी गई हैं, सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में हमें राज्य दिए गए हैं, सूची 2 में जब पूर्ण राज्य का दर्जा इन राज्यों को मिल गया वो ईयर दिया गया है। इन दोनों ही सूचियों को हमें मिलाना है, और नीचे दिए गए जो ऑप्शन हैं, कूट हैं, उनकी सहायता से एक सही आंसर का चयन हमें करना है। तो पहली सूची में गोवा, हरियाणा, मेघालय, सिक्किम, ये 4 राज्य दिए गए हैं, और ये किस सन में बने थे, दूसरी अनुसूची में उनके सन भी दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, नीचे हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं स्मॉल ABCD में, ABCD। इसमें से हमें किसी एक ऑप्शन को चूज़ करना है, और यहाँ पर ऊपर कैपिटल लेटर में ABCD लिखा है, तो ये कैपिटल लेटर में ABCD सूची 1 को दर्शाते हैं, सूची 1 के राज्य को दर्शा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 में मिला था, हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा 1966 में मिला था,
और मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा 1972 में मिला था और सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा 1976 में मिला था। तो इस आधार पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।